पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। देश में चुनावी माहौल है, सभी नेता वोटर्स को रिझाने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं, तरह तरह के भाषण दे रहे हैं, मीडिया से बातें कर रहे हैं, लेकिन शायद कई बार नेता ये भूल जाते हैं कि किसी भी सार्वजनिक मंच से कही गई उनकी बातों के कई मायने और कई मतलब निकाले जा सकते हैं, और खासकर तब जब चुनाव सर पर हो तो ऐसा होना लाजमी हो जाता है। इसलिए उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। ये इतना सारा ज्ञान मैंने इसलिए दिया क्योंकि आज सुबह से ही पीओके पर राजनाथ सिंह और फारूक अब्दुल्ला के बयान खूब वायरल हो रहे हैं, और अपने बयानों के चलते फारूक अब्दुल्ला अब ट्रोल भी हो रहे हैं। इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपको दोनों नेताओं के बयान दिखा दिए थे, तो चलिए आपको उस पूरी सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट भी समझा देते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने इंटरव्यू में पीओके को वापस लेने की बात कही। इससे पहले अप्रैल में भी राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था, चिंता न करें, पीओके हमारा था, है और रहेगा। पीओके वापस लेने के लिए हमें सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से भारत में विकास हो रहा है उसे देखते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग खुद ही भारत का हिस्सा बनने के लिए कहेंगे। इसी रैली में भाजपा ने मौजूदा सांसद राजू बिस्ता को अपना लोकसभा उम्मीदवार भी बनाया था। अब पीओके की बात हो और मीडिया कश्मीर के नेताओं से इस पर सवाल न करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इसी कड़ी में अविभाजित जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडी गठबंधन के नेता फारूक अब्दुल्ला से मीडिया ने राजनाथ सिंह के पीओके वाले बयान पर वो क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, ये पूछ लिया। इस पर फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया वो सोशल मीडिया पर अब चक्कर काट रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अगर रक्षा मंत्री ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा कीजिए, हम रोकने वाले कौन होते हैं? लेकिन याद रखें कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, उनके पास परमाणु बम है और फिर वो बम हमारे ऊपर ही गिरेंगे। फिर क्या था? फारूक अब्दुल्ला की इस टिप्पणी पर बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी के नेताओं ने उन पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगा दिया। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इंडी ब्लॉक के नेताओं पर पाकिस्तान की छाप है। त्रिवेदी ने कहा कि अब तक पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेता और मौलवी ही परमाणु बम होने की बात कहते थे, लेकिन अब इंडी ब्लॉक के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला भी ऐसा कह रहे हैं। राजनाथ सिंह के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने कई बयानों में पीओके का जिक्र किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार 5 अप्रैल को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारतीय संसद का एक प्रस्ताव है जिसमें कहा गया है कि पीओके देश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि लोगों को पीओके के बारे में भुला दिया गया था, हालांकि ये अब भारत के लोगों की चेतना में वापस आ गया है। तीसरे चरण के चुनाव से पहले कर्नाटक के रेवन्ना सेक्स कांड की वजह से बीजेपी पर विपक्ष हमलावर हो गया था, जिस वजह से बीजेपी के लिए अपना खुद का बचाव करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को बीजेपी नेता चुनावी भाषणों में खूब भुनाने वाले हैं, और इसका उदाहरण हम पहले भी देख ही चुके हैं कि जब जब बीजेपी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे उठाए हैं, विपक्ष कुछ नहीं कर पाता। खैर, इस खबर में इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।